बांग्लादेश के पूर्व कैप्टन शाकिब अल हसन मर्डर के इल्जाम में फंस गए। उन पर बाकायदा एफआईआर हो गई है। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र में वेलकम। बांग्लादेश से पिछले 1 महीने से डरा देने वाली खबरें आ रही हैं और क्रिकेट के लिहाज से भी वहां पर चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मशरफ मुर्तजा का घर जला दिया गया था जब वहां पर हिंसा हो रही थी। इसके बाद बांग्लादेश में जो T20 विमेंस वर्ल्ड कप होना था वो भी शिफ्ट कर दिया गया और अब वो T20 वर्ल्ड कप यूएई में होगा। लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर अब आ रही है, जो बांग्लादेश के अब तक के शाकिब अल हसन ऑलराउंडर, उस पर जो है वो कत्ल का केस लगा दिया गया है बांग्लादेश में। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जब प्रोटेस्ट हो रहा था शेख हसीना के अगेंस्ट में, तब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ऑलराउंडर शाकिब अल हसन जो है उस वक्त कुछ नहीं बोल रहे थे, वो बिल्कुल चुप थे। लेकिन अब अभी की न्यूज़ है, जस्ट दोस्तों 2 घंटे पहले की न्यूज़ है। ये जो आर्टिकल दिखा रहा हूँ ये खुद बांग्लादेश की न्यूज़ का आर्टिकल है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। आज का जो वीडियो आरजे रौनक और पठान भाई का है। देखिए, बांग्लादेश के जो ऑलराउंडर, द ग्रेट ऑलराउंडर, इस जनरेशन के बांग्लादेश के सबसे बेस्ट प्लेयर है, वो बैटिंग में चाहे वो बॉलिंग में चाहे फील्डिंग में, शाकिब अल हसन। उनके ऊपर जो केस ठोका गया है मर्डर का, उसके अंदर वो जेल भी जा सकते हैं, उनको फांसी भी हो सकती है। ऐसे कई सारे लोगों का कहना है। और चलिए आरजे रौनक इसके ऊपर क्या कहते हैं और पठान भाई का क्या रिएक्शन इसके ऊपर देखते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं उससे पहले आपसे छोटे से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखिए, इन तक देखिए। आई होप को आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बांग्लादेश के पूर्व कैप्टन शाकिब अल हसन मर्डर के इल्जाम में फंस गए। उन पर बाकायदा एफआईआर हो गई है। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र में वेलकम। बांग्लादेश से पिछले 1 महीने से डरा देने वाली खबरें आ रही हैं और क्रिकेट के लिहाज से भी वहां पर चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मशरफ मुर्तजा का घर जला दिया गया था जब वहां पर हिंसा हो रही थी। इसके बाद बांग्लादेश में जो T20 विमेंस वर्ल्ड कप होना था वो भी शिफ्ट कर दिया गया और अब वो T20 वर्ल्ड कप यूएई में होगा। लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर अब आ रही है, जो बांग्लादेश के अब तक के सबसे बड़े सुपरस्टार शाकिब अल हसन पर मर्डर का इल्जाम लग गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है और उन्हें जल्दी गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन किसका मर्डर हुआ और क्या शाकिब इस मर्डर में शामिल है, हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन जरा पहले ये समझ लो कि मोटा मोटा बांग्लादेश में हुआ क्या। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत हुई जुलाई के महीने में, जब बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 56% रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। अब इस 56% में से 30% रिजर्वेशन आर्मी वेटरन्स के परिवारों को दिया गया है। आर्मी वेटरन्स यानी वो सेना के परिवार जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उनकी डिमांड ये थी कि आर्मी के परिवारों को दिया जाने वाला 30% रिजर्वेशन बहुत है, इसे कम किया जाए। फिर इसके बाद प्रोटेस्ट बढ़े और हिंसा भी बढ़नी शुरू हो गई। जवाब में सरकार ने भी बल का प्रयोग किया, लेकिन मामला ठंडा नहीं हुआ। बाद में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने 56% रिजर्वेशन को 7% में बदल दिया, जिनमें से 5% रिजर्वेशन आर्मी के घर वालों के लिए था। लेकिन डिमांड पूरी होने के बावजूद स्टूडेंट्स ने अपना प्रोटेस्ट नहीं रोका। आर्मी ने भी स्टूडेंट्स का साथ दिया और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और उसके बाद बांग्लादेश में बड़े लेवल पर हिंसा हुई। इसी हिंसा में मोहम्मद रुबेल नाम के एक शख्स का मर्डर कर दिया गया और अब इस मामले में रुबेल के पिताजी रफीकुल इस्लाम ने ढाका के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करी है, जिसमें रुबेल की हत्या का इल्जाम 147 लोगों पर डाला गया है। इन 147 लोगों में शाकिब अल हसन का भी नाम है और ढाका के आडाबोर पुलिस स्टेशन में यह केस फाइल किया गया है। एफआईआर में यह लिखा गया है कि रुबेल 5 अगस्त को जब प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे तब हिंसा हुई, उनको गोली लगी और फिर 2 दिन के इलाज के बावजूद अस्पताल वाले उन्हें बचा नहीं पाए। लेकिन शाकिब तो 5 अगस्त या उसके आसपास कभी भी बांग्लादेश में थे ही नहीं। वो उस वक्त कनाडा ग्लोबल T20 लीग में हिस्सा ले रहे थे और जब से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं उसके बाद से लेकर अब तक शाकिब का बांग्लादेश जाना हुआ ही नहीं है। कनाडा से पहले शाकिब अल हसन अमेरिका में थे, जहां वो मेजर T20 लीग खेल रहे थे, जो कि मिड जुलाई तक चली है। उसके बाद वो 26 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक कनाडा चले गए। फिलहाल शाकिब रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट खेल रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि जब शाकिब का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है तो उनको मर्डर में क्यों फंसाया जा रहा है। असल में बांग्लादेश में उनकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग को लेकर बहुत गुस्सा है। शाकिब ने इस साल जनवरी में आवामी लीग से चुनाव लड़ा था और जीत भी गए थे, जिसके बाद वो शेख हसीना की पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिलहाल बांग्लादेश में हर उस इंसान के खिलाफ गुस्सा है जो शेख हसीना से किसी भी तरह से रिलेटेड है और यही वजह है कि शाकिब का नाम इस एफआईआर में आया। हमने आपको बताया था कि मशरफ मुर्तजा का भी घर जला दिया गया था दंगाइयों द्वारा, और वो भी इसलिए क्योंकि मुर्तजा शेख हसीना के करीबी माने जाते थे। फिलहाल शाकिब, जैसा कि हमने आपको बताया, पाकिस्तान में है और उसके बाद वो इंडिया आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश
बांग्लादेश के 2 टेस्ट मैच होने हैं, लेकिन इसके बाद उनको बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा और हो सकता है कि उनको अरेस्ट भी कर लिया जाए। क्या आपको लगता है शाकिब के खिलाफ जो बांग्लादेश में चल रहा है वो सही है या उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है? जैसा भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। कल मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जब प्रोटेस्ट हो रहा था शेख हसीना के अगेंस्ट में, तब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ऑलराउंडर शकीबुल हसन जो है उस वक्त कुछ नहीं बोल रहे थे, वो बिल्कुल चुप थे। लेकिन अब अभी की न्यूज़ है, जस्ट दोस्तों 2 घंटे पहले की न्यूज़ है, ये जो आर्टिकल दिखा रहा हूँ ये खुद बांग्लादेश की न्यूज़ का आर्टिकल है। शकीबुल हसन के ऊपर दोस्तों केस लग चुका है, एफआईआर कट चुकी है शकीबुल हसन के ऊपर, और अब शकीबुल हसन जो है वो गिरफ्तार होंगे और शकीबुल हसन को जो है पकड़ा जाएगा। अब बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड में ऑलराउंडर कोई नहीं बचेगा, क्योंकि भाई शकीबुल हसन ही ऐसा ऑलराउंडर था बांग्लादेश के क्रिकेट टीम में जो पूरा बांग्लादेश उसको प्यार करता था और बोलते थे कि यार ये सबसे बड़ा ऑलराउंडर है, ये मस्त खेलता है। लेकिन अब खुद बांग्लादेश की ये जो अभी सरकार बनी है उसने ऑलराउंडर शकीबुल हसन के ऊपर केस जो है लगा दिया गया है। अब शकीबुल हसन होंगे कुछ ही घंटों में जो है गिरफ्तार होंगे दोस्तों, और उसको डाला जाएगा सलाखों के पीछे। लेकिन अभी तक शकीबुल हसन ने कुछ नहीं कहा है इस बारे में। और दोस्तों ये भी कहा गया है जब ये केस लगा कि शकीबुल हसन का जो है गिरफ्तारी का वारंट भी जो है वो जारी कर दिया गया है और शकीबुल हसन को कुछ घंटों में जो है पकड़ लिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि शकीबुल हसन का ये जो प्रोटेस्ट में जो जिनकी जाने गई है बांग्लादेश के अंदर, उसमें शकीबुल हसन का हाथ था या नहीं था, लेकिन डायरेक्टली केस में ये लिखा गया है। आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बांग्लादेश के सारे वेबसाइट्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर उन्होंने साफ साफ ये बात लिखी है कि जब प्रोटेस्ट हो रहे थे बांग्लादेश में जितने भी लोग मरे उसमें सबसे ज़्यादा और बड़ा हाथ जो था वो शकीबुल हसन का था। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए कि क्या शकीबुल हसन इन्वॉल्व था इन सारी चीज़ों में, या फिर शकीबुल हसन के ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और शकीबुल हसन को जो है रास्ते से हटाया जा रहा है। देखिए पॉलिटिक्स को छोड़े, पॉलिटिक्स अपनी जगह, हम करते हैं क्रिकेट की बात। एक बात तो सच है और एक बात तो कंफर्म है कि शकीबुल हसन जो है अब वो क्रिकेट दोबारा कभी भी खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब केस होता है किसी प्लेयर के ऊपर दोस्तों आप सबको पता है, और फिर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है 1 आध 2 घंटे में क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कोई अनाउंसमेंट हो जाए शकीबुल हसन को लेकर। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट है, अभी तक की जो खबरें आ रही है, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ था उसके पीछे शकीबुल हसन का भी हाथ था। ये सबूत जो है उनके हाथ लगे हैं और वो बोल रहे हैं सबूत के साथ कि हमारे पास ऐसे सबूत है जिसमें ये दिखा गया है कि शकीबुल हसन इन सारे मामलों में इन्वॉल्व था। अब शकीबुल हसन को पकड़ लिया जाएगा और शकीबुल हसन को जो है वो जेल ले जाया जाएगा और शकीबुल हसन को जो है दोस्तों फांसी हो जाएगी, ये कह रहा है बांग्लादेश का मीडिया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या शकीबुल हसन के साथ ये जो शकीबुल हसन के ऊपर जो केस लगाया गया है क्या ये सही है। देखिए कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि जब वो प्रोटेस्ट वो चीज़ें हो रही थी तो शकीबुल हसन जो है वो कुछ नहीं बोल रहे थे, और बहुत सारे लोग बांग्लादेश के जो क्रिकेट फैंस थे, जो शकीबुल हसन से प्यार करने वाले लोग थे, वो बार बार शकीबुल हसन से बोल रहे थे कि भाई कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, एक आध पोस्ट कर दो, एक आध कुछ लिख लो, कुछ तो कहो। लेकिन शकीबुल हसन जो है वो लास्ट तक चुप ही रहे थे। लेकिन एक बात और बताओ, सिर्फ शकीबुल हसन नहीं, और भी बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर्स थे जो चुप थे, जो इस बारे में नहीं बोलना चाहते थे, क्योंकि भाई प्लेयर्स का काम नहीं होता है पॉलिटिक्स, क्योंकि प्लेयर जो होता है वो सिर्फ स्पोर्ट्स पे फोकस करता है, उसको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन फिर शकीबुल हसन क्यों टारगेट बने, क्योंकि शकीबुल हसन ने, आपको पता है कि कुछ टाइम पहले उसने खुद जो है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी और फिर उसके लिए ये दर्द सर अब बन चुका है। अब शकीबुल हसन पकड़ा जाएगा और उसको होगी फांसी, और बांग्लादेश के क्रिकेट टीम में कोई भी ऑलराउंडर
नहीं रहेगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि शकीब अल हसन को पकड़ा जाए या फिर बचाया जाए। मैं मिलता हूँ अगली जी वीडियो में। दोस्तों, आपको क्या लगता है शाकिब अल हसन जो केस में उनको फंसाया गया है, उनके ऊपर जो केस डाला गया है वो सच में साबित होगा? अगर साबित होता है तो ये कितना बड़ा क्रिकेट के इतिहास में बड़ी न्यूज़ होगी कि भाई एक क्रिकेटर था जो बहुत ही ग्रेट क्रिकेटर था। 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप याद कीजिए, उन्होंने क्या कमाल की परफॉर्मेंस की थी। 3 या 4 उन्होंने सेंचुरी जड़ी थी। इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था, इंग्लैंड जीता था, वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस थी उस शाकिब अल हसन की। ऐसा ग्रेट प्लेयर बांग्लादेश को अभी तक नहीं मिला। और ऑलराउंडर की बात की जाए तो दुनिया में सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता था। 1-1.5 साल से उनकी परफॉर्मेंस नहीं है उतनी अच्छी, लेकिन वो ग्रेट ऑलराउंडर है और उनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ग्रेट थी। लेकिन इसके ऊपर जो केस ठोका गया, इसके ऊपर आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियन ज़रूर छोड़े और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए जय हिंद।